हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल अपराध का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कारण क्या है और बाल अपराध को रोकने के उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं बाल अपराध का अर्थ क्या है। तो बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम के बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी समाज विरोधी कार्य है। बाल अपराध क्या है? तो बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम के बच्चों द्वारा, एक निश्चित आयु जो होती है उससे कम के बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी समाज विरोधी कार्य है, यानी समाज के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य है और जो देश के कानून के अनुसार निषिद्ध होता है, यानी देश के कानून के अनुसार प्रतिबंधित होता है। यानी विभिन्न समाजों के कानून एक दूसरे से कुछ भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जापान में 14 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, यानी कोई भी समाज विरोधी कार्य करते हैं तो बाल अपराधी कहलाते हैं। जबकि स्वीडन में 9 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं वो कोई भी अपराध करते हैं तो बाल अपराधी की श्रेणी में माना जाता है, यानी उनको बाल अपराधी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाल अपराध से तात्पर्य बच्चों का उन असामाजिक तथा अनैतिक आचरण में लिप्त होना है। यानी बाल अपराध से तात्पर्य क्या है कि बच्चों का उन सामाजिक तथा अनैतिक आचरण में लिप्त होना है जो प्रौढ़ों के लिए दंडनीय होता है, यानी जो बड़ों के लिए भी दंडनीय होता है। यानी बच्चों द्वारा ऐसा काम करना, असामाजिक कार्य करना, अनैतिक कार्य करना जिसके लिए बड़ों को भी दंड दिया जाता है, यानी बड़ों के लिए भी दंडनीय होता है, उसे क्या कहते हैं? बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराधी की परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा है सेथना के अनुसार कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी ऐसे बालक या तरुण के गलत कार्य आते हैं, यानी किसी ऐसे बालक या तरुण के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून, यानी जो इस समय लागू हो, के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत हो, यानी जो आयु सीमा दी गई हो उसके अंतर्गत आता हो। दूसरी परिभाषा है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक अपराधी या किशोर वह होता है जो कि संबंधित स्थान के कानून जो इस समय लागू है द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत आता है। अब आगे देख लेते हैं बाल अपराध के कारण। तो बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है। बाल अपराध क्या है? एक सामाजिक समस्या है, अतः इसके अधिकांश कारक समाज में ही विद्यमान हैं जो अग्रलिखित हैं। आ है बाल अपराध के पारिवारिक कारण, यानी पहला क्या है? बाल अपराध के पारिवारिक कारण। यानी बच्चे के बिगड़ने में एक परिवार का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी बच्चे के बिगड़ने में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि बच्चों पर बड़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बाल अपराध के प्रमुख पारिवारिक कारक निम्न प्रकार के हैं जो नीचे दिया गया है, जिसमें पहला है भग्न अथवा नष्ट परिवार। क्या है? भग्न अथवा नष्ट परिवार। यानी बाल अपराधी की संख्या साधारणतया, यानी साधारण परिवार के मुकाबले नष्ट परिवारों में अधिक पाई जाती है। यानी बाल अपराधियों की जो संख्या है ये जो है साधारण परिवार के मुकाबले, यानी साधारण परिवार में कम, जबकि नष्ट परिवारों में अधिक पाई जाती है। नष्ट परिवार का अर्थ है ऐसे परिवारों से, नष्ट परिवारों का क्या अर्थ है? तो ऐसे परिवारों से है जहां माता पिता बच्चे के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, यानी जहां पर माता पिता बच्चे के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं अथवा मृत्यु, तलाक, परित्याग आदि के कारण माता पिता दोनों में से किसी एक का अभाव होता है। यानी नष्ट परिवार या भग्न परिवार किसे कहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर माता पिता दोनों में से कोई एक नहीं होते हैं। किस कारण नहीं होते हैं? तो या तो मृत्यु हो गई हो, या फिर तलाक के कारण दोनों अलग अलग रहे हों, या फिर प्रत्याग के कारण एक दूसरे के पास, यानी पुत्र माता के पास है तो पिता का अभाव है, पिता के पास है तो माता का अभाव है। इसे क्या कहते हैं? भग्न या नष्ट परिवार कहते हैं। अगला है दुर्व्यसन परिवार। दुर्व्यसन परिवार उन परिवारों को कहा जाता है जहाँ पर एकता की कमी होती है, जहाँ पर क्या होती है? एकता की कमी होती है तथा लड़ाई झगड़ों के कारण मानसिक तथा संवेगात्मक तनाव संघर्ष पैदा होता है जो कि बच्चों के व्यवहार में अस्थायित्व लाने लगता है, जिससे असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, शक्ति इत्यादि परिस्थितियाँ बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती हैं तथा वे बाल अपराधी बन जाते हैं। अगला है अपराधी प्रतिमानों वाले परिवार। अगला क्या है? अपराधी प्रतिमानों वाले परिवार। नहीं, कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। कई परिवार क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जहाँ पर अपराध को बढ़ावा दिया जाता है, यानी माता पिता बच्चे को खुद चोरी से पैसा लाने, यानी चोरी करने सिखाते हैं, बेईमानी करना, जुआ खेलना, शोषण के लिए प्रशिक्षित करना आदि, ये सब क्या करते हैं? माता पिता द्वारा किया जाता है। ऐसे परिवारों में जल्दी बाल अपराधी बन जाते हैं। ऐसे परिवार में क्या होता है? बाल अपराधियों की संख्या
जल्दी बढ़ने लगती है, यानी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अनुकरण करने की शक्ति तीव्र होती है। यानी बच्चों में क्या होती है, अनुकरण की शक्ति तीव्र होती है, और जब वे अपने परिवार को या परिवार के सदस्य को अपराध करता देखते हैं तो वह स्वयं भी उसमें अपने को ढालने का प्रयास करने लगते हैं, यानी स्वयं भी उसको क्या करते हैं, अपनाने का प्रयास करते हैं। अगला है माता पिता का शून्य व्यवहार। यानी माता पिता के द्वारा जब अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। यानी जब माता पिता द्वारा अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, ध्यान नहीं रखा जाता, तो बिगड़ जाते हैं और बाल अपराधी बन जाते हैं। लेकिन जब माता पिता द्वारा बच्चों का ध्यान रखा जाता है तब बच्चे की बिगड़ने की संभावना कम होती है, यानी तब बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। अगला है अनैतिक परिवार। अनैतिक परिवार का अर्थ ऐसे परिवार से है जिसमें परिवार का कोई सदस्य अनैतिक जीवन व्यतीत करता है। यानी माता पिता का अगर चरित्र दूषित है, चरित्रहीन है माता पिता, तो बच्चों का समाजीकरण ठीक तरह से नहीं हो पाता है। कुछ माता पिता बच्चों को समाज के प्रति समुचित ज्ञान नहीं करा पाते हैं कि समाज में कैसे रहना है, कैसे मानना है, कैसे चलना है, क्योंकि वे सामाजिक मान्यताओं को खुद महत्व नहीं दे पाते हैं। यानी जो माता पिता सामाजिक मान्यताओं को स्वयं महत्व नहीं देते हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। अगला है यानी बाल अपराध के शारीरिक एवं व्यक्तिगत कारण। पहला कारण क्या था, पारिवारिक कारण। दूसरा है शारीरिक एवं व्यक्तिगत कारक। यानी कुछ विद्वानों के मतानुसार शारीरिक एवं जैविक दोष भी बाल अपराधी बनाने में सहायक होते हैं। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि शारीरिक एवं जैविकीय दोष भी बाल अपराधी का कारण है। यानी प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे काने या लंगड़े होते हैं, यानी काने होते हैं या लंगड़े होते हैं, या जिनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, वह बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। बाल अपराधी के शारीरिक दोष के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है अशारीरिक असमानताएं। पहला क्या है, शारीरिक असमानताएं। अधिकतर बाल अपराधियों में शारीरिक असमानताएं तथा अस्वस्थ शरीर वाले बालक देखने को मिलते हैं। यानी बाल अपराधियों में अधिकतर संख्या किसकी देखने को मिलती है, जो लूला लंगड़ा होते हैं या फिर शरीर से कमज़ोर होते हैं, उनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है। ऐसा तभी होता है जब बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, तब उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिससे उन्हें आलस्य घेरे रहती है और वे स्कूल आदि से अनुपस्थित रहते हैं, स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं, जाते नहीं पढ़ने। और जब वो आवारा लड़कों का साथ हो जाता है, यानी आवारा लड़कों का साथ पा जाते हैं, तो वह बाल अपराधी बन जाते हैं। दूसरा है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष यानी शारीरिक हीनता एवं विकार से बच्चे को समाज में असफलता मिलती है और इस असफलता की क्षतिपूर्ति अपराध द्वारा की जाने लगती है, यानी अपराध द्वारा वो अपना बदला लेते हैं। प्राय देखने को मिलता है कि लंगड़ा, लूला या हकलाने वाला बच्चा अपने साथी बच्चों से अलग ही रहता है और ऐसे बच्चों के अंदर हीनता की भावना जागृत हो जाती है और उनसे बच्चे छेड़छाड़ भी करते हैं। इससे वे प्रतिक्रिया व प्रतिशोध लेने के लिए, यानी बदला लेने के लिए अपराधी बन जाते हैं। अगला है बीमारी। लंबी बीमारी भी बाल अपराध का कारण मानी गई है। रोगी बच्चे स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, परिणाम स्वरूप बाल अपराधी बनने में सहायक होती हैं। अगला कारण है वंशानुगत या पैतृक। कुछ लोग बाल अपराध का कारण पैतृक मानते हैं, अर्थात इनके अनुसार अपराधी माता पिता के गुणों उनकी संतानों में हस्तांतरित होते हैं। जो माता पिता के गुण हैं उनकी संतानों में हस्तांतरित होती हैं और वे बाल अपराधी बन जाते हैं। अगला है अपूर्ण आवश्यकताएं। कई बच्चों की मौलिक आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे बच्चों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी असंतुष्ट हो जाते हैं तथा वह बुरे कार्यों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं या करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वे बाल अपराधी बन जाते हैं। अगला है यानी बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक कई हैं, जैसे मानसिक चिंता हो गया, संवेगात्मक संघर्ष, अस्थिरता, कम बुद्धि वाले बड़े बच्चे। अगला है बाल अपराध के सामुदायिक कारक, जैसे बुरा पड़ोसी, यानी पड़ोसी बुरा है तो बच्चों को बुरा ही सिखाएगा, जिससे बाल अपराधी पनपेंगे। स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन का अभाव, स्कूल की परिस्थिति, नगरीकरण, आपत्तिजनक साहित्य। अगला है यानी बाल अपराध के आर्थिक कारक क्या हैं, तो निर्धनता, पराश्रयता, व्यापार चक्र, बेरोजगारी, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब आगे देख लेते हैं बाल अपराध को रोकने के उपाय। तो बाल अपराध रोकने में परिवार का बड़ा योगदान है। बाल अपराध को रोकने में परिवार का बड़ा योगदान है। यदि परिवार बच्चे की उचित देख रेख करें, बच्चे का समाजीकरण भी उचित प्रकार से हो तथा माता पिता का नियंत्रण रहे, तो बाल अपराधी को रोका जा सकता है, यानी बाल अपराध की संख्या को, अपराधियों की संख्या को रोका जा सकता है। मुख्य रूप से इस संबंध में सुझाव अग्रलिखित है कि परिवार में माता पिता सुशिक्षित होने चाहिए, यानी
बाल अपराध को रोकने के लिए माता पिता का सुशिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। दूसरा है बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हो कि उसकी भावनाएं कुंठित ना हो, उसकी जो भावनाएं हैं कुंठित नहीं होनी चाहिए। तीसरा है परिवार को बालक की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वह चोरी चकारी आदि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेगा। यानी जब उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी तो भाई चोरी चकारी नहीं करेगा, जिससे बाल अपराध को रोका जा सकता है। अगला है बालक की रुचि सत्संग की ओर लगानी चाहिए, यानी जो बालक की रुचि है, उसकी इच्छा है, सोच है, उसको सत्संग की ओर लगानी चाहिए। अगला है माता पिता को बच्चे की अभिरुचियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, यानी माता पिता को अपने बच्चों की अभिरुचियाँ यानी वो क्या चाहते हैं उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अगला है कि बच्चों के पास निर्दयता के स्थान पर प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सातवां कारण है स्कूल का वातावरण इतना रोचक एवं स्वास्थ्यप्रद बना देना चाहिए कि बच्चे स्कूल में अनुपस्थित ना रहें, ताकि वो रोज़ स्कूल जाएं, बच्चे स्कूल से अनुपस्थित ना रहें। अब आगे देख लेते हैं बाल अपराध की प्रकृति। तो फ्रेडरिक वी सुसमैन ने ऐसे कार्यों की एक सूची तैयार की है जिन्हें बाल अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। यानी इसकी प्रकृति की बात करें तो फ्रेडरिक वी सुसमैन ने ऐसे कार्यों की एक सूची तैयार की है जिन्हें बाल अपराध के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें पहला है किसी कानून या अध्यादेश को भंग करना, यानी किसी कानून या अध्यादेश को भंग करना। दूसरा है स्कूल या घर से भागने की आदत, जानबूझकर चोरी, कुकर्मी व अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहना। तीसरा है माता पिता अथवा संरक्षकों के नियंत्रण को न मानना, शराब पीना, सिगरेट पीना, यौन अनियमितताओं में फंसे रहना, भिक्षावृत्ति, अशिष्ट प्रस्ताव रखना, नशे में साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना, चलती ट्रेन में से कूदना, बिना किसी की आज्ञा के कार या इंजन में घुस जाना, ऐसे स्थानों पर जाना जहां शराब बेची जाती है, या ऐसा व्यवहार करना, ऐसा माहौल पैदा करना जिससे दूसरों को हानि होती है, उपद्रव या उत्पाती होना, बिना किसी वैधानिक रूप से स्वीकृत कार्य की रात का सड़कों पर अकारण आवारागर्दी करना, सड़कों व पार्कों में सो जाना, ये सभी क्या हैं बाल अपराध के कारण हैं। ये बाल अपराध की प्रकृति, यानी बालक के ऐसे गुण होते हैं कि वो ऐसे कृत्य हमेशा करते ही रहते हैं। मादक द्रव्यों का व्यसन करना, जानबूझकर निंदनीय व्यक्तियों के घर में जाना, यानी जो निंदनीय व्यक्ति हैं उनके घर में जानबूझ करके जाना, अकर्मण्यता, आलस्य एवं अपराधी पर्यावरण को अपनाना, उन स्थानों पर जहाँ वयस्कों को दंड दिया जाता है, यानी उन स्थानों पर आना जाना जहाँ बड़ों को भी दंडनीय है, यानी जहाँ बड़ों के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। स्कूल या किसी स्थान पर अनैतिक आचरण करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।